गए हैं, उनके संदर्भ में क्या कोई कार्रवाई नरोत्तम मिश्रा जी करेंगे? क्या नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के तौर पर भूमिका निभाते हुए एक समुदाय विशेष के संदर्भ में ही कार्रवाई करेंगे, या उमा भारती के द्वारा निरंतर उठाए जा रहे इस प्रकार के कदमों के संदर्भ में भी कोई कार्रवाई की अपेक्षा प्रदेश नेतृत्व के संदर्भ में हम लोग कर सकते हैं? ये सवाल आम आदमी के जहन में है। हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं भाजपा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेने के लिए। कांग्रेस विधायक संजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहते हैं, उमा भारती ने पहले 13 मार्च को भोपाल में शराब दुकान पर पत्थर फेंका था, अब भोपाल की सीमा से बाहर निकलकर ओरछा में पहुंची, वहां गोबर फेंक रही हैं। क्या कहेंगे आप एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा अपनाए गए इस रवैये के संदर्भ में? अरे नहीं, पहले बहुत पहले चरगमा में रहा जी। चलो ठीक जी संजय जी, करवा देते। हेलो जी संजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। संजय जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती जी, शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में सक्रिय होना चाहती हैं, अलग अलग तारीखें दे चुकी। किया कुल मिलाकर इतना कि 13 मार्च को भोपाल की एक दुकान पर पत्थर मारा था और अब कल ओरछा में पहुंचकर वहां की शराब दुकान पर गोबर उछाल दिया। एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही इन कोशिशों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय यादव, जो विधायक भी हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये उमा भारती जी बेचारी कुछ भी कर ले जी, सिर पटक ले, पत्थर मार दे, डंडे चला दे, ये शिवराज सरकार शराब माफिया को संरक्षण देने नहीं छोड़ेगी। जी, ये उनकी नीति में है, घर घर दारू, हर घर दारू। जी, कौआ बोले गाँव गाँव, शिवराज शराब बिकवाए गाँव गाँव। जी, तो शिवराज जी की नीति है, घर घर दारू होना चाहिए, मोहल्ले मोहल्ले दारू होना चाहिए। जी, अब उमा भारती इसमें कुछ नहीं कर सकती, जी, इसमें तो जनता ही कुछ कर सकती है। आप दारू की दुकानों में भीड़ देखिए, क्या महफिल सज रही। और अब तो पंचायत चुनाव में ठेका ले लिया सरकार ने कि हर घर में दारू। सरकार जो कर रही है वो तो ठीक है। संजय यादव जी, आपसे जानने में दिलचस्पी हमें इस संदर्भ में है कि आप जैसे तमाम जनप्रतिनिधि जब मंच पर पहुंचते हैं या सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो जनता से ये आग्रह करते हैं कि कानून को अपने हाथ में ना लें, न्याय व्यवस्था का सम्मान करें, शासन व्यवस्था को सहयोग करें, और पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रहा हुआ शख्स स्वयं हाथ में पत्थर लेकर दुकानों पर चलाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। तो इन दोनों विषयों पर आपकी प्रतिक्रिया, एक राजनेता का इस प्रकार का आचरण क्या आप ठीक ठहराते हैं, और दूसरा सरकार इस पर कार्रवाई ना करे, इसके संदर्भ में आपका कहना है क्या है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी तो बीच में बयान दिए थे खरगोन की हिंसा पर, जिसने पत्थर उछाला उनके घरों को पत्थर का ढेर बना देंगे। पत्थर तो उमा भारती भी उछाल रही हैं। क्या संजय यादव जी की इसमें कोई अपेक्षा है? बिल्कुल अपेक्षा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को, कार्यकर्ता को पत्थर चलाने की, गोली चलाने की खुली छूट है। ये तो सरकार ने दे के रखी है, नरोत्तम मिश्रा जी ने दे के रखी है, गृह मंत्री जी ने दे के रखी है। इसलिए इनके साथ कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा का नेता हो उसको छूट है, अगर कोई दूसरा आदमी चलाए और वो भाजपा में शामिल हो जाए तो उसको भी छूट है। इसलिए शासन ऐसा चल रहा, उसमें उमा भारती का दोष नहीं है, ये सरकार का दोष है। उमा भारती संजय यादव जी को दोषी दिखाई नहीं दे रही हैं। दीपक विजयवर्गीय जी भी क्या इसी विचार के साथ में हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं दीपक विजयवर्गीय जी। दीपक जी, आप लोग तो कानून का सम्मान करने का आह्वान सबसे करते हैं, और आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कहीं पत्थर उछाल रही हो, कहीं गोबर, क्या कहते हैं दीपक जी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी स्थानीय पुलिस है जी, वो कानून व्यवस्था के किसी भी मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जब तक कोई कानून व्यवस्था के लिए खतरा नहीं होता है और कोई काम खाली जन जागरण के लिए किया जा रहा है तो उसको अगर उस तरह से ले रहा है स्थानीय प्रशासन, तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को कोई तकलीफ होना चाहिए। जी, तो दीपक जी इस बात की हामी है कि जिसको भी शराब दुकान के संदर्भ में अगर तकलीफ है और वह अगर अब मध्य प्रदेश भर में हर शराब दुकान पर पत्थर उछाल कर मार दे, तो दीपक विजय जी बता रहे हैं कि इसमें अन्यथा लेने की कोई बात नहीं, ये जन जागरण के लिए किया जा रहा कार्य है। इसी रूप में देखिए दीपक विजयवर्गीय जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करें हम प्रदेश की जनता का कि भाई उमा भारती को एक उदाहरण के तौर पर देखिए। दीपक विजयवर्गीय जी ने बताया है, भाजपा के नेता ने, कि ये जन जागरण के लिए किया जा रही कोशिश है, तो आप भी जहाँ जहाँ शराब की दुकान दिख रही है वहाँ पत्थर उछालें, गोबर उछालें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समाज के संरक्षण के लिए, समाज की शुचिता के लिए ये काम किया जा रहा है। ऐसे ही आशा है दीपक जी? देखिए, ऐसा है कि सरकार की स्पष्ट नीति है
कि शराबबंदी जो जन जागरण के जरिए होगी। जी भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है कि इस पर प्रतिबंध लगाने से, कहीं अलग अलग राज्यों में प्रतिबंध लगाया तो कभी सफल नहीं हुआ है और उससे अवैध शराब की बिक्री बढ़ी, जिससे दूसरी समस्याएं पैदा हुई हैं। जी मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी या उसको खत्म किए जाने का जो काम है वो जन जागरण के जरिए ही होगा। जी अब उमा जी अगर चाहती हैं कि शराबबंदी हो और वो जन जागरण करना चाहती हैं तो उनका अधिकार है। उसके लिए क्या कदम उठा रही हैं ये भी उनका अधिकार है। मैंने ये कहा है कि जिस जिले में या जिस थाना क्षेत्र में उन्होंने शराबबंदी के लिए, जन जागरण के लिए कोई भी कदम उठाया है तो स्थानीय प्रशासन उस नजरिए, किस नजरिए से देखता है कि अगर वो जन जागरण का प्रयास है और कोई कानून व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है तो वो उनका विषय है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को या किसी को इसमें तकलीफ होना चाहिए, ये मैंने कहा। तो दीपक जी, खरगोन में भी अगर हनुमान जयंती पर जुलूस निकल रहा है, रामनवमी पर जुलूस निकल रहा है और उस पर पत्थर फेंका जा रहा है, तो वो भी समाज में एक जन जागरण के लिए ही, अपने समुदाय में जन जागरण के लिए है। उसके संदर्भ में आपकी ऐसी उदारवादी सोच रही है कि उसको लेकर भाजपा की परेशानी को बहुत ज़्यादा लोगों को कंसीडर नहीं करना चाहिए। वाकई दीपक विजयवर्गीय जी मानते हैं कि वो एक ठीक दलील दे रहे हैं? एक शख्स जो कभी जिम्मेदार पदों पर रहा है, सांसद रहा है, विधायक रहा है, केंद्रीय मंत्री रहा है, मुख्यमंत्री रहा है, वो सड़क पर उतरकर दुकानों पर पत्थर फेंके, गोबर उछाले, वाकई ये कानून के राज के अंतर्गत होने को ही देखना चाहिए, ये जन जागरण के तौर पर देखना चाहिए? वाकई दीपक विजयवर्गीय जी जैसा बौद्धिक व्यक्ति इस दलील के साथ में, हमारे साथ में? देखिए, ऐसा है कि जहाँ खंडवा या खरगोन की आप बात कर रहे हैं और दंगों की बात कर रहे हैं तो ये कोई दंगा फैलाने का मकसद नहीं है। किसी भी जब कदम को उठाया जाता है कानून के नजरिए से भी उसका आशय देखा जाता है, उसका इंटेंशन क्या है किसी भी व्यक्ति का। जो खंडवा में निकले थे कथित रूप से प्रदर्शन करने या दूसरे स्थानों पे निकले हैं, उनका मकसद दंगे फैलाना था। और जैसा मैंने कहा, उमा जी शराबबंदी चाहती हैं, उसके लिए कोई कदम उठाना चाहती हैं, सरकार से आग्रह कर रही हैं, सरकार की अपनी नीति है। मैं एक सवाल और करूंगा फिर से दीपक जी आपकी इस दलील के संदर्भ में। क्या दीपक विजयवर्गीय जी आगे भी ऐसे ही समर्थन में रहेंगे? प्रदेश भर में लोग अगर शराब की दुकान पर पत्थर फेंकते हैं, गोबर उछालते हैं और उसके तहत ये मांग करते हैं कि हम शराब बंदी चाहते हैं प्रदेश में, इसलिए हमने ये किया, तो वह उतना ही अहस्तक्षेप योग्य रहेगा? उसके संदर्भ में कानून के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और कम से कम भारतीय जनता पार्टी का तो समर्थन ऐसे पत्थरों के संदर्भ में बना रहेगा, क्योंकि ये जन जागरण के लिए है, जैसे उमा भारती कर रही हैं। उमा भारती प्रेरणा बन रही हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, ये स्थानीय प्रशासन और उस विषय को उठाने वाले आंदोलनकारी या व्यक्ति के प्रयास के ऊपर है कि अगर कानून व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा होती है। नहीं, कोई भी व्यक्ति है अगर उससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी तो स्थानीय प्रशासन अपने तरीके से निपटेगा। किसी भी विषय को, किसी भी कदम को उठाने को किसी भी मामले में नजीर नहीं माना जा सकता। और जैसा मैंने पहले कहा, पहली बात तो आशय देखा जाता है और किसी भी प्रयास से इसके नतीजे क्या आएंगे ये देखे जाते हैं। तो कुल मिला के एक तरफ संजय यादव जी कांग्रेस विधायक है, उनका कहना है कि ये सरकार तो शराब के संदर्भ में नदियां बहा देना चाहती है, तो इसलिए उमा भारती की गलती नहीं है। और दीपक विजयवर्गीय ये बता रहे हैं कि अगर कोई गलती है तो वो प्रशासन जो स्थानीय स्तर पर है वो तय करे, बाकी उमा भारती की इसमें कोई गलती नहीं है। तो कुल मिलाकर नतीजा अगर हम इस बातचीत का देखें तो उमा भारती का पत्थर या गोबर उछालना किसी भी पक्ष को गलत नहीं लग रहा है। सबका मानना है कि जो कुछ भी वो कर रही हैं जन जागरण के लिए कर रही हैं। तो इस जन जागरण से प्रेरित होकर अगर कोई जना भी करना चाहे तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही समर्थन कांग्रेस और भाजपा का उन लोगों को भी मिलेगा जो अपने इलाके में शराब की दुकानों से परेशान रहते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।